माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सो गाइस कि आप सब जो है बहुत 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 अच्छे हो गए गाइस। आई एम सो सॉरी यार, कल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड करते करते सो गई थी। रिकॉर्ड करते करते मैं चुप हो गई थी सडनली ही। तो उसकी वजह से लास्ट डे का जो मेरा पार्ट था वो जो था वो छोटा रह गया था। उसके लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा खेद है। लेकिन चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना आज का टॉपिक कह रहे हैं यार आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वही हमारा पार्ट स्टार्ट करने से पहले वाली बात कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रोज़ इसी तरह से नई नई अपडेट जो है वो मिलती रहे और आप मेरी स्टोरीज़ को जो है वो इंजॉय करें। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लंजा है और जो हमारा विंग है वो दोनों जो थे वो घर से जो थे अभी आ चुके थे। वो दोनों जो थे अभी गुस्सों में पहुंच के जो हमारा लंजा का जो भी वहाँ ऑफिस जो था वो बन रहा था वो वहाँ जो है वो स्टे करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि हमने देखा है ना गाइस कि हर स्टोरी में उनका घर पे एक ऑफिस होता है, बट मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। इसलिए उसके ऑफिस में ही उसका घर है, मतलब जो कि उसका अपना रूम है, जो कि उसका ऑफिस का रूम है, उसके अंदर ही एक डोर है जिस डोर को ओपन करने के बाद वहाँ अंदर पूरा एक फ्लैट टाइप का बना हुआ है। और आज से हमारे लंजा और जो विंग थे वो वहाँ जो थे वो स्टे करने वाले थे। जो चीज़ देखने के बाद जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो वर्क करना चाहता हूँ। लेकिन तभी लंजा जो है वो उससे कहता है कि नहीं विंग, अभी उसके लिए वक्त है। तभी ये जो हमारा विंग होता है वो उसकी बातें सुन के जो है वो नोट करता है। जिसके बाद जो हमारा विंग है वो लंजा को जो है वो व्हील चेयर से उठने में जो है वो हेल्प करता है। जिसके बाद लंजा जो है वो आराम से वहीं साथ में लगे हुए टेबल पे जो है वो बैठ जाता है। तो गाइस जो भी उनका वहाँ पे फ्लैट था, अब हम फ्लैट ही कह सकते हैं, तो वो जो था वो फुली फर्निश्ड था, मतलब उसके अंदर हर ज़रूरत का चीज़ जो था वो अवेलेबल था। बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, वांगजी ने खुद के लिए बनाया है तो उसमें सब कुछ होगा ही ना। लंजा है जो हमारा गरीब है, लेकिन वांगजी गरीब नहीं है। वांगजी मिडिल क्लास से जो है वो तो कोई भी ताल्लुकात नहीं है। वो अच्छा बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड वाला जो है वो बिजनेसमैन है, जिसका आई थिंक तो हमारे जो है वो वी कॉरपोरेशन के साथ भी नहीं होगी, वो उनसे भी हाई लेवल पे जो है वो बिजनेस करता है। तो यहाँ जो हमारा वांगजी था उसने हर चीज़ जो थी वो वहाँ पे वेल मेंटेन्ड पहले से ही रखी हुई थी। गाइज मुझे ना जुकाम हो रखा है, हो सकता है कि मेरे वर्ड्स में ना बीच में कुछ दिक्कत आ जाए, तो उसके लिए प्लीज़ उसके साथ जो है वो एडजस्ट कर लेना। कोई कोई चीज़ अच्छे से जो है वो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहे हैं तो लग जाता है वैसे पता, तो प्लीज़ उसके साथ जो है वो एडजस्ट करना, यही कह सकती हूँ मैं भी। तो यहाँ हमारे विंग को जैसे इस चीज़ के बारे में पता लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था, जैसे ही वो उस सोफा पे बैठा था तो उसके पेट से ना गुड़ की आवाज़ आना जो थी वो शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही हमारी ये आवाज़ जो है वो हमारा विंग सुनता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगा है? तभी जो हमारा वांगजी है वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि हाँ हाँ थोड़ा सा। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि क्या रामेन चलेगा? तभी हमारा जो वांगजी है वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि एक बाउल। तभी इसके बाद जो हमारा विंग होता है वो वहाँ से जो है वो किचन एरिया में जो है वो चला जाता है। जैसे ही हमारा जो विंग है वो किचन एरिया को देखता है वो सही में बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। बिकॉज़ यहाँ से एक हल्का सा फ्लैशबैक जो है वो दिखाया जाता है। एक बार हमारा जो लंजा है वो विंग और उसके डैड मतलब वीजांगसे के साथ जो है थे बैठे हुए थे। तो उस समय हमारे वीजांगसे के घर पे थोड़ा सा रिनोवेशन का काम जो था वो चल रहा था। तो उस समय जो हमारा विंग था उसने एक बहुत ही अच्छा आइडिया जो है वो मतलब किचन को डेकोरेट करने के लिए जो है उन्हें बताया था। लेकिन उस समय हुआ ये था कि उनके घर का जो किचन है ना वो आधे से ज़्यादा जो था ना वो रिनोवेट हो चुका था। तो अगर वो उस समय उसे जो थे वो चेंज करना चाहते तो उस पर उनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा आना था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे उसको अगेन से तोड़ के जो था वो बनाना पड़ना था। तो इसके लिए जो हमारा विंग था ना वो मान जाता है कि नहीं चलो ठीक है, अगर आपने इस तरह से बना दिया है तो वो इसके साथ ओके है। लेकिन जितना भी आइडिया हमारे विंग ने उन्हें बताया था, हमारे वांगजी को वो हर चीज़ जो थी वो याद थी। और उस समय उस बिल्डिंग का जो है अभी काम चल रहा था। तो हमारे
वांग जी ने उस हर चीज़ को जो है वो अपने माइंड में जो है वो स्टोर करके रखा था। जिसके बाद एक दिन वैसे ही हमारा वांग जी और विंग जो थे, मतलब हमारे लंजा और विंग जो थे वो बैठे हुए थे। तो तभी जो हमारा लंजा होता है वो विंग से कहता है कि विंग, मैंने सुना था कि आप बाबा से जो है वो किचन के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे थे, आपको कैसा किचन पसंद है। तभी जो हमारा विंग है ना, उसने हर चीज़ जो है वो लंजा को मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताई थी कि उसे ऐसा चाहिए, उसे वैसा चाहिए, इस कलर का होना चाहिए तो इतना अच्छा लगेगा, वैसा होना चाहिए तो वैसा अच्छा लगेगा। और लो जी, हमारे वांग जी ने डिट्टो जैसा हमारे विंग ने बताया था, वांग जी ने वैसा ही किचन अपने उस फ्लाइट में जो है वो बना दिया था। और यहाँ जैसे ही हमारा विंग उसे देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, बिकॉज उसे आज तक जो चीज़ चाहिए थी अब उसके साथ वो हो रही है। वो चाहता था कि जो भी उसका लाइफ पार्टनर हो वो ऐसा हो कि वो उसका लाइफ पार्टनर उसकी बैकबोन बन सके, कि उसके बोलने से पहले या उसके बोलने के बाद वो हर चीज़ जो है ना वो होनी चाहिए। हर कोई होता है गाइज ऐसा कि उसका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, वो अपने जो भी उसका दूसरा पार्टनर है उसकी बातों को समझे, उसकी फीलिंग को जो है वो समझे, बिना सुने उस पर रिएक्ट ना करे। और यही चीज़ हमारे जो है वो विंग के साथ थी, कि जो उसका पार्टनर है वो बहुत ही अच्छा है। वो हर चीज़ उसकी सुनता है, जहाँ उसे लगता है कि नहीं, उसे इस समय विंग को रोकना है। हमारा जो लंजा है वो उसे रोकता है, वो उसे समझाता है कि नहीं विंग, यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ तुम्हें ऐसे करना चाहिए। और हमारा विंग भी समझता है कि लंजा उसे क्यों इस तरह से जो है वो बता रहा है, या क्यों उसे इस तरह से जो है वो चेंज करने के लिए कह रहा है। और ये चीज़ हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी, और अब उसे ये चीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। बिकॉज अब डे बाई डे वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लंजा के जो है वो क्लोज हो रहा था। वो अभी अपने रिश्ते को जो है ना वो एक और मौका जो है वो देने के लिए जो है वो तैयार हो चुका था। और वो वही अपने मतलब अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो वही दे रहा था, बिकॉज दे बोथ आर मैरिड। और आज तक उन्होंने कभी भी एक दूसरे को, मैं ये कहती हूँ कि इज्जत के अलावा उनके, हमारे विंग के दिल में कभी भी वांगजी के लिए जो है वो फीलिंग नहीं था। मैरिज जब हुआ था तो वो दोनों जो थे वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे। मैरिज सिर्फ हमारे वीजांग के कहने पे हुआ था, लेकिन स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी हमारे लज्जा ने जो है वो विंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा था, और वो उसे मतलब पसंद करना काफ़ी समय से जो था वो शुरू कर चुका था। लेकिन दूसरी साइड जो हमारा विंग था ना, वो अपनी मॉम के कहने पर, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के कहने पर हमारे लज्जा से काफ़ी ज़्यादा खफा खफा रहता था। लेकिन अब जब वो उसके साथ रहता है और हमारा लंजा जो है उसकी ज़्यादा इतनी केयर करता है, तो अब वो उस पर जो है वो एक ट्रस्ट कर रहा था। उसे भी अब उसके साथ जो है ना वो मतलब लगाव होना जो था वो शुरू हो चुका था। लेकिन इस समय हमारे जो विंग है उसे हमारे लंजा की पूरी सच्चाई जो थी वो पता थी, कि इन रियलिटी लंजा जो है वो कौन है। यहाँ उसकी आंखों से इन रियलिटी अभी का समय में आंसू जो थे वो गिरे जा रहे थे। वो एक बाउल उठाता है, सामने जैसे ही रैक को ओपन करता है, रैक में हमारे विंग की पसंद की हर चीज़ जो थी वो रखी हुई थी। जिस फ्लेवर का रामेन उसे पसंद है, जिस फ्लेवर की उसे चीज़ें पसंद है, वो हर चीज़ जो थी वो वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में जो है वो पहले से ही रखी हुई थी। यहाँ जो हमारा विंग है वो सही में इतना ज़्यादा रो रहा था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ भी ऐसा होगा, उसे भी कोई इतने अच्छे से जो है वो ट्रीट करेगा। लेकिन उसका लाइफ पार्टनर उसे ट्रीट कर रहा है और वो खुश है। इसके बाद जो हमारा विंग है वो अपने लिए और हमारे लंचों के लिए जो है वो रामेन जो है वो प्रिपेयर करता है। जिसके बाद वो उन दोनों को जो है वो अलग अलग बाउल्स में जो है वो सर्व करता है, बिकॉज उसने लंचा के लिए जो है वो लेस स्पाइसी और अपने लिए जो है वो थोड़ा सा मोर स्पाइसी वाले रामेन जो थे वो प्रिपेयर किए थे। जिसके बाद वो उसे जो है वो बाहर ले जाता है, साथ में ही वो अपने लिए और लंजा के लिए कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो लेके जाता है। जैसे ही हमारा लंजा देखता है कि विंग ने उसके लिए और अपने लिए अलग अलग टाइप से जो है वो रामेन बना के लाया है, तो हमारा लंजा जो है उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि तुमने वैसा क्यों किया। तभी हमारा विंग उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम ज़्यादा स्पाइसी जो है वो नहीं टॉलरेट कर पाते हो। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा था कि जब भी तुम हमारे फैमिली के साथ जो थे वो डिनर करते थे, तुम हमेशा जो थे वो सूप को ज़्यादा प्रेफर जो थे वो किया करते थे, बिकॉज हमारी जो भी सूप के अलावा जितने भी वहाँ पे चीज़ें बनती थी उन सब में जो था वो हमेशा से ही तीखापन जो था ना वो ज़्यादा होता था, और तुम्हारा वो टॉलरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो अब मैं जो है वो जान चुका हूँ कि तुम वो चीज़ लेना जो है वो पसंद नहीं करते हो। ये चीज़ जैसे ही हमारा लंजा सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो हमारे विंग को उसके बारे में एक चीज़ तो पता लगी। और तभी जो हमारा विंग है वो उसे कहता है कि लंजा, मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे मैं भी तुम्हारी स्पाइस टॉलरेंस तक जो है वो पहुँच जाऊँ। तभी जो हमारा लंजा होता है वो उसे कहता है कि विंग तुम्हें ज़रूरत नहीं है
मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि तुम अपने मतलब अपने आप को जो है ना वो मेरे लिए चेंज कर रहे हो। तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, और मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लंजा को जो है वो एक साइड हग जो है वो दे देता है। यहाँ जैसे ही वो लंजा को जो है वो साइड हग देता है, एंड इस जो भी हुआ था वो फर्स्ट टाइम हुआ था, हमारा लंजा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ओ ये क्या हो गया। तभी जो हमारा विंग है उसे कहता है कि बुद्धू खाना खाओ। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अपना जो भी उन्होंने मतलब रामेन और कोल्ड ड्रिंक जो भी लाए था हमारा विंग, वो खाते हैं, उसे फिनिश करते हैं। जिसके बाद हमारा विंग उन सभी चीज़ों को जो है वो क्लीन करके, किचन को टोटली क्लीन करके जो है वो बाहर आता है। जिसके बाद अब जो हमारा लंजा है वो उसे कहता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो हो चुका है, आई थिंक अब हमें जो है वो रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं। तो गाइस उस फ्लैट में जो थे वो 2 रूम थे, एक किचन था, और दोनों रूम के अंदर उनके सेपरेट जो थे वो वॉशरूम्स थे। तो यहाँ हमारे लंजा ने ये चीज़ इसलिए बनाया था बिकॉज से हमेशा से यही लगता था कि विंग कभी भी उसके साथ जो है ना वो रूम शेयर नहीं करेगा, बिकॉज उनकी शादी ज़बरदस्ती की थी, मैंने पहले ही बताया है। और वो पहले से ही अलग अलग रूम्स में जो थे वो रहा करते थे। लेकिन अभी कुछ ही समय से वो जो है वो एक रूम जो है वो शेयर कर रहे हैं, और इस समय भी यहाँ जो हमारा विंग है ना वो वहीं बीच हॉल में जो है वो खड़ा हो जाता है, और वो दोनों रूम्स की तरफ जो था वो देख रहा था। यहाँ जो हमारा लज्जा है वो भी वहीं सामने अपनी व्हील चेयर को जो है ना वो रोक लेता है, और तभी वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि क्या हुआ। तभी जो हमारा विंग होता है वो लज्जा से पूछता है कि आपका रूम कौन सा है। तभी जो हमारा लंजा है वो से कहता है कि विंग, तुम जहाँ भी स्टे करना चाहते हो तुम वहाँ कर सकते हो। अगर तुम मेरे साथ स्टे करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ कर सकते हो, और इफ़ यू वांट कि तुम अलग रूम में सोना चाहते हो तो तुम वहाँ भी सो सकते हो, ये पूरा घर तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें उस रूम में सोना है तो मैं वहाँ स्टे कर लूँगा, और अगर तुम्हें वहाँ करना है तो मैं वहाँ कर लूँगा। लेकिन इतने में ही हमारा विंग जो है उससे कहता है कि मैं आपके साथ स्टे करना चाहता हूँ। और जैसे ही लो जी हमारा लज्जा ये बात सुनता है तो उसके फेस पे तो मिलियन वाला स्माइल आ जाती है। और जब हमारा विंग जो है वो ये नोटिस करता है तो उससे कहता है कि तुम हंस रहे हो, सीरियसली तुम्हारे फेस पे स्माइल है। ओह माय गॉड, इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैंने सही में तुम्हारे फेस पे जो है वो स्माइल देखा है। तभी हमारा लज्जा जो है उसे बताता है कि ये सामने वाला रूम है, अगर तुम वहाँ स्टे नहीं करोगे तो मैंने वहाँ कुछ अपना स्टडी का जो है वो सामान रखा है, और मैं उस रूम को जो है वो एज अ स्टडी जो है वो यूज़ करूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड। तभी जो हमारा विंग होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपका स्टडी रूम जो है वो यूज़ किया करूँगा। तभी जो हमारा लंजा होता है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स वो तुम्हारा ही है, जब मर्जी चाहो तुम तब यूज़ कर सकते हो। जिसके बाद जो हमारा विंग होता है वो लंजा को जो है अपने रूम में, मतलब जो भी उनका रूम था वहाँ ले जाने में जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद वो उसे जो है वो वॉशरूम में छोड़ता है। इसके बाद हमारा लंजा जो है फ्रेश वगैरह होता है, चेंज करते हैं, और वहीं उनका जो है गुड नाइट जो है वो हो जाता है। सेकेंड डे का सीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ मॉर्निंग में ही जो हमारा लंजा था उसने जो है वो अपने ब्रदर को जो है वो एक मैसेज किया था कि वे कंपनी में जो है वो जल्दी से एक ईमेल जो है वो सेंड किया जाए कि ठीक दिन में 12 बजे जो है वो एक मीटिंग रखा जाएगा, जहाँ पे सभी पर्सन्स को जो है उस मीटिंग में जो है वो प्रेजेंट जो है वो होना होगा, चाहे वो सीईओ है उस कंपनी का या फिर कोई और, बिकॉज मुझे उनसे कुछ बात करनी है सिवाय विभूषण के। बिकॉज ऑब्वियसली बात है यार, विभूषण उसके साथ स्टे कर रहा है, वो वहाँ से कहाँ उठ के यार वहाँ जाएगा, हमारे लोटोस्कोप जो है हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि वो गुस्सू में है, तो वो गुस्सू में उसी के साथ जो है वो स्टे करेगा। जब हमारा जो लांसी चैन है वो ये मैसेज पढ़ते हैं हमारे वांगची को, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वांगची इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो वांगची को जो है वो कॉल लगा देते हैं। जैसे ही वांगची कॉल उठाता है वो अपने ब्रदर को जो है वो पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है कि कल कैसे कैसे करके मतलब उनके साथ क्या हुआ, और अब वो जो है वो यहाँ गुस्से में आकर जो है वो स्टे कर रहे हैं। जैसे उसके ब्रदर को ये पता लगता है ना, उसके ब्रदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उससे कहते हैं कि वांगची मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ सही में, जस्ट अब विद इन हाफ एन आवर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हमारा लंजा जो है वो स्माइल करके उसे कहता है कि अब खास गगा आप आ जाओ, अभी आ जाओ, मैं अभी आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, और प्लीज़ पर उन्हें ये जो है वो मैसेज कर देना। तभी जो हमारा सिजान होता है वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उन्हें मैसेज जो है वो कर दूँगा। जिसके बाद वो उनको जो है वो मैसेज जो है वो छोड़ देते हैं। और जैसे ही दूसरी साइड वो सभी वो चीज़ें मतलब हमारा जो भी विचांग से थे, हमारी जो जंगचा था, हमारी आंली थी, वो ये सब सुनते हैं, बढ़ते हैं, जो भी उनका ईमेल आया हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि
वहाँ पे स्पेशली जो है वो मेंशन किया गया है कि एक्सेप्ट वी भूषण, हर पर्सन जो भी मेन पर्सन उस कंपनी का है वो उस मीटिंग में जो है वो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मतलब हमारे वी कॉरपोरेशन की तो खैर है नहीं, बिकॉज अभी उन्होंने विभूषण को हर्ट किया है ना, तो अभी वो हर्ट होने वाले हैं। तो वही हमें दिखा जाता है कि हमारे सुचैन जो है वो हमारे लज्जा के पास जो थे वो आ चुके थे। वो दोनों काफ़ी देर तक मिलके जो है वो बातें करते हैं, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग था वो जो भी मीटिंग होने वाला था वो उसका जो है वो प्रेपरेशन करता है। मतलब यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे वांगची का कोई भी सेक्रेटरी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम होते हैं जो सेक्रेटरी जो है वो करते हैं। तो यहाँ एज अ हस्बैंड कह लो या एज अ वाइफ कह लो या एज अ सेक्रेटरी कह लो, हमारा विंग जो था ना वो हमारे लज्जा के सारे काम जो है वो निपटा देता है। वहाँ एक अच्छा सा माहौल बना देता है कि हमारे लज्जा को जो है वो किस तरह से वीडियो कॉल के ऊपर जो है वो सबसे बात करनी है। इवन वहाँ पे एक चेयर लगाया जाता है, वही सेम उसे एक कैप पहनाया जाता है, उसके फेस पे एक मास्क लगाया जाता है, इवन गॉगल लगाए जाते हैं कि कोई उसका फेस जो है वो नहीं देख पाए। और ठीक 12 बजे एक मीटिंग जो है वो स्टार्ट होती है ऑनलाइन, जहाँ पे जितने भी वी कॉरपोरेशन के मेन जो भी हेड होते हैं, जैसे कि मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओ था मतलब हमारे वी चांग से थे, यान ली थी, हमारा रंगचा था, हमारे जो भी जियांग फैमियान थे, वो सभी उस मीटिंग में जो थे वो प्रेजेंट थे। और यहाँ जो हमारा वांगची था वो बोलना जो है वो स्टार्ट करता है। वो उन सभी से कहता है कि मैं आज यहाँ सिर्फ बोलने आया हूँ और आपको सिर्फ सुनना है कि तुम्हें अपनी कंपनी में जो है वो क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मतलब रूल एंड रेगुलेशन की बात, ऑब्वियसली बात है कि लांस है तो रूल एंड रेगुलेशन तो होगा ही। तो एज पर रूल एंड वन, कि चाहे सीईओ है, चाहे कोई अदर मेंबर है जो भी मेन है, फैमिली के मेन मेंबर हैं या हमारे कंपनी के मेन मेंबर हैं, वो टाइम से पहले घर नहीं जाएंगे और टाइम से बाद ऑफिस नहीं आएंगे। मतलब उन्हें एक्यूरेट जो भी अगर उनका टाइमिंग 9 to 5 है, सॉरी 9 to 4 है, 10 to 5 है, उन्हें उस समय में उनके ऑफिस में ही रहना पड़ेगा, बिकॉज कभी भी उनका मीटिंग जो है वो हो सकता है। सेकेंड थिंग कि इस समय वो लान कॉरपोरेशन के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनका कोई भी प्रोजेक्ट, उनका कोई भी वर्क जो है वो विद आर्ट उनकी परमिशन के जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर लान कॉरपोरेशन से या लान जो भी कंपनी का सीईओ है, मतलब हमारा हांगोंग जुन, अगर उनसे उनको परमिशन मिलता है वो तभी किसी अदर प्रोजेक्ट पे जो है वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बिकॉज जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो होने वाला है और वो काफ़ी ज़्यादा हायर स्टेट में जो है वो जाने वाला है। थर्ड चीज़ कंडीशन नहीं कह सकते हैं कि थर्ड कंडीशन की फॉर अ ईयर इस कंपनी का सीईओ जो है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज जिन अदर दो सीईओज के नाम जो थे वो ऑफर किए गए थे, जिनमें से एक पर्सन हमारा विभूषण जो कि मैरिड है, दैट्स मीन कि उसका जो हस्बैंड है वो कोई और है, उसका सरनेम जो है वो चेंज हो चुका है, वो अभी इस कंपनी का सीईओ बनने के एलिजिबल नहीं है। एंड सेकेंड वन इज़ जंगचा के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमारे हांगोंग जुन को बहुत कुछ ऐसी बातें पता चली हैं कि जैसे कि वही कह सकते हैं कि जो भी हमारा महंगा था उसने कैसे कैसे करके वो प्रोजेक्ट जो है वो जंगचा को दिया था, तो इसलिए उस प्रोजेक्ट को जो है वो डिसअप्रूव किया जाता है और जंगचा को जो है वो हमारे जो भी हमारे वीचांग से थे उनके अंडर जो है वो फुल्ली 1 साल के लिए जो है वो काम करना होगा। वो उनके बोलने के बगैर मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी परमिशन हमारे वीचांग से जो है वो हमारे जंगचा को देंगे, हमारा जंगचंग वही काम करेगा, कुछ और नहीं। थर्ड थिंग यानली पे आती है कि यानली अपना आधे से ज़्यादा समय जो है वो ऑफिस के बाहर जो है वो स्पेंड करती है। इफ़ शी वॉन्ट वर्क, अगर वो काम करना चाहती है तो उसे कंपनी में आके ही काम करना पड़ेगा, बाहर से नहीं चलेगा। और लास्ट थिंग कि अगर इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी कंडीशन जो है वो टूटती है, तो वे कंपनी जो है वो टोटली जो है वो लान कंपनी के अंडर आ जाएगी। उसका सीईओ जो है उसको उस पोजीशन से जो है वो हटा दिया जाएगा। मतलब कि टोटली वे कंपनी को जो है ना वो लान कंपनी में जो है वो मिला लिया जाएगा और वे कंपनी का नाम, वे का मतलब नाम ही नहीं रहेगा। और ये सब चीज़ें जैसे ही हमारा जंगचा जो है वो सुनता है हमारे वीचांग से, और जो भी मतलब फैमिली मेम्बर थे उनके जियांग फैमियान हमारी आनली जो सुनती है वो सही में बहुत ज़्यादा हैरान थे, बिकॉज उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि
वैसा कुछ भी उनके साथ होगा, लेकिन अभी हो रहा है बिकॉज उन्होंने वांगची से गलत पंगा ले लिया है। जिसके बाद हमारा वांगची उससे कहता है कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज बाद में वो किसी के भी सवालों के जवाब देने पर्सनली नहीं आएगा। तभी जो यानली है उसको तो चुल मची रहती है ना, तो वही वो उससे कहती है कि आपने सभी को तो यहाँ बुलाया, लेकिन वाई विभूषण इज़ नॉट हेयर। उसका नाम वहाँ क्यों था कि उसके अलावा जो है वो हर कोई जो है वो इस मीटिंग में जो है वो शामिल होगा। तभी हमारा हांग वांगचुन जो है वो उससे कहता है कि आई थिंक तुम उससे काफ़ी ज़्यादा जेलस करती हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें इसका जवाब भी दे देता हूँ, बिकॉज वो उस प्रोजेक्ट को लेके मेरे पास आया था और मैंने उससे ये बात जो है वो पहले ही क्लियर कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक पर्सन को हर बात बार बार जो है वो कहनी चाहिए, बिकॉज वो इस बात के लिए जो है वो पहले से ही रेडी थे। मतलब हमारा विंग जो है उसने हर चीज़ को जो है वो एग्री होके ही इस प्रोजेक्ट पे जो है वो खुद साइन किया था और मुझसे भी साइन लिया था। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस पर्सन को जो है वो अगेन से यहाँ बुला के सभी कंडीशंस, सभी रूल और रेगुलेशंस जो है वो अगेन से समझाने पड़ेंगे। आई थिंक कि अब तुम्हारे दिमाग में जो है वो ये बात घुस चुकी होगी कि वाई विभूषण इज़ नॉट हेयर, वाई इज़ नॉट अननेसेसरी फॉर दिस मीटिंग। और जैसे याली ये सुनती है ना, मतलब वो सही में बहुत हैरान थी कि कैसे एक पर्सन जो है ना वो इतना ज़्यादा तीखा बोल सकता है, इतना ज़्यादा घटिया सोच सकता है, बिकॉज उसके दिमाग से वो घटिया ही है। जो वांगची जितना भी बोल के गए हैं ना वो घटिया ही उसने बोला है, बिकॉज वो सब कुछ उसके खिलाफ बोल के गया है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अब उसे ऑफिस आना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा। और यहाँ जो हमारे पीचांग से थे उससे कहते हैं कि ठीक है सर, हम सारा काम जो है वो अच्छे से करेंगे, मैं अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करूँगा और मैं ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखूँगा कि सभी एम्प्लॉयज़ जो है वो टाइम से आए, टाइम से जाए, मतलब जो भी ब्ला 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 वो कहता है। लेकिन एट लास्ट जो हमारे हंगोंगजून हैं उन्हें एक बात पसंद नहीं आई थी, मतलब डायरेक्टली मैं वही कहूँगी, पर लंजो को ये बात नहीं पसंद आई थी कि वी जाक्सू सर कह रहे हैं। तभी जो हमारा हांगकांग है वो उसे कहता है कि सर आप एज में मुझसे बड़े हैं, आप मेरा नाम जो है वो ले सकते हैं, आप मुझे हांगकांग कह सकते हैं, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे सर मत कहिए। जैसे ही हमारे विचार से जो है वो ये बात सुनता है ना, उसे मतलब उसके दिमाग में ना एक जोर से जाके ना वो टिक लगती है कि यार ऐसी बात उसने पहले भी कहीं सुनी थी और ये बात उसने कहाँ सुनी थी। चलिए एक हल्का सा फ्लैशबैक फिर देखते हैं कि जब हमारे विचक का जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने जो है वो जल्दी जल्दी में जब हमारा लंजन जो है उसकी हेल्प करने आया था, तो उसने उसको कहा था कि थैंक यू सर, लेकिन तभी लंजन ने उससे कहा था कि अंकल मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ, मेरा नाम लंजन है और आप मुझे लंजन जो है बुला सकते हैं। और जब उसे ये बात मतलब याद आती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और मुझसे कहता है कि वाह आपकी बातें ना किसी बहुत ख़ास पर्सन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और चलिए मैं तो हांगकांग जून में आपकी हर बात को जो है वो अपने दिमाग में रखूँगा और मैं ये बात भी जो है वो पूरे तरीके से जो है वो मतलब हर चीज़ जो है वो नोटिस में रखूँगा कि कब कौन पूरे रूल एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तभी हांगकांग जून उससे कहते हैं कि थैंक्स, इस कंपनी में मुझे आप ही सबसे ज़्यादा जो है वो समझदार लगते हैं, जो कि पर्सन इस कंपनी को जो है वो चला सकता है, अदरवाइज़ बाकी तो वैसे ही यहाँ हाइपरटेंसिव के पेशेंट जो है वो बने रहते हैं। जैसे ही जंगचा और यानली ये चीज़ सुनते हैं ना, उन्हें पता था कि ये वर्ड जो भी कहा गया है ना ये उनके लिए कहा गया है। और यहाँ जो हमारी यानली है उसके दिमाग में तो अभी यही चल रहा था कि सही में जब ये हांगकांग जो इन रियलिटी मेरे सामने आएगा ना तो मैं इसे बहुत ज़्यादा फोड़ने वाली हूँ। लेकिन गाइज यहाँ उसे ये नहीं पता है कि जब इन रियलिटी हांगकांग जो उनके सामने आएगा तो किसकी फटने वाली है। बिकॉज आपको तो पता है और मुझे भी पता है कि तब क्या होने वाला है। लेकिन चलो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कब हमारे हांगकांग जो है उन सबके सामने आते हैं और उन सबका जो है वो क्या रिएक्शन होता है। तो अब क्या आपको मेरा आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैं आज के पार्ट को यहीं जो है वो विराम देने वाली हूँ एंड कल आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। और वही बाय करने से पहले कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, भूलिएगा मत। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत में एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।